Hello students, today we will discuss second part of active passive voice. Yesterday we have discussed some rules that we have to use while changing from active voice to passive voice. So we will quickly revise the first one and means the rules that we have discussed earlier. We will फर्स्टली रिवाइज दें. सबसे पहले बेसिकली हमने क्या किया था कि सब्जेक्ट और वर्ब को और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट किया. ठीक है, अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे. अगर वो सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन में था तो उसका सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस बनाया होगा हमने. उसके बाद हमने वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदल दिया था. ठीक है, उसके बाद हमने कुछ टेंसेस के रूल देखे थे. टेंसेस में हमने सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, ये मैंने बताया था. ठीक, अब आज क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस की तरफ, मतलब एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट, एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट में देखेंगे. मीन्स पास्ट के सारे फॉर्म्स और फ्यूचर के सारे फॉर्म्स देखेंगे. सो द फर्स्ट वन, इफ़ एक्टिव वॉइस इज इन simple past tense, then use was or were with the past participle form of the verb. For examples, they bought a car yesterday. I saw a giant snake in the garden. So if active voice is in simple past tense, अगर क्या हो active voice simple past tense में हो तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वहाँ पर हम was were लगाएंगे. हेल्पिंग वर्ब was were लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब वर्ब विद थर्ड फॉर्म तो यूज़ करेंगे हमेशा. जैसे कि एग्जांपल 1 में देखिए, दे बॉट अ कार एस्टरडे, उन्होंने कल एक कार खरीदी. तो अ कार वाज बॉट बाय देम एस्टरडे, एक कार उनके द्वारा कल खरीदी गई. ठीक है, सो इस तरीके से इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा. तो हमने दे देखा, सब्जेक्ट निकाला और उसको इसका हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया, देम बाई के बाद लगा दिया. उसके बाद हमने सब ऑब्जेक्ट देखा क्या था, आकार, आकार को हम पहले लेकर आए. ठीक है, और क्योंकि वॉज वर लगाना था, उसमें से क्या लग सकते थे, वॉज लगा सकते थे, वर लगा सकते थे. क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर लगाए अ कार वॉज वॉट बाई देम एस्टरडे. क्लियर. तो इस तरीके से, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है. ठीक है, तो अ कार वॉज बॉट बाई देम एस्टरडे. ठीक, नेक्स्ट आई सॉ अ जाइंट स्नैक इन द गार्डन. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अ जाइंट स्नैक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो अ जाइंट स्नैक हमें इधर कर दिया, और अ जाइंट स्नैक क्या है, सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा. सा का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है सीन, और आई को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाई मी में, और इन द गार्डन लास्ट में हमने लगा दिया. तो अ जाइंट स्नैक वॉज सीन बाई मी इन द गार्डन. तो इसी स्ट्रक्चर पे हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस के रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. क्लियर. Now the second one, if active voice is in past continuous, then we will use was being or were being as a helping verb. Okay, in the past passive voice. ठीक है, तो मतलब अगर जो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का वो क्या हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो, तो हम क्या करेंगे, हम पैसिव वॉइस बनाते समय was being और were being का यूज़ करेंगे, या मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज बीइंग या वर बीइंग लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल्स, द ऑडियंस वर लिसनिंग हिज स्पीच केयरफुली. ठीक है, सो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट तो द ऑडियंस, एंड लिसनिंग हिज स्पीच हमारा क्या हो जाएगा, लिसनिंग वर्ड तो हिज स्पीच, तो हिज स्पीच क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिसनिंग. तो इसको क्या करेंगे, हिज स्पीच को सबसे पहले लिखेंगे. फिर क्योंकि हिज स्पीच सिंगुलर हो जाएगा तो वॉज बीइंग लगाएंगे. ठीक, उसके बाद हम लिसनिंग का थर्ड फॉर्म लिसेंड, केयरफुली उसके तुरंत बाद एडवर्ब के, मतलब वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बाय द ऑडियंस हमने नहीं लिखा. क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ सुनी जाती है तो ऑडियंस के द्वारा ही सुनी जाती है.
बहरे आदमी की तरह सुने नहीं जाएगा, ऑडियंस के द्वारा ही सुनी जाती है, जानवरों द्वारा तो सुनी नहीं जाती है। ठीक, तो बाय द ऑडियंस ही लगाते हैं यहाँ पर। तो बाय द ऑडियंस लगा भी दिया तो भी सही है और नहीं लगाया तो भी सही है। ठीक है, बट एक कॉमन सेंस है कि हम बाय द ऑडियंस ना लगाएं, क्योंकि क्या है, ऑडियंस हमारा ऑब्वियस ही बात है, कोई अगर सुन रहा है तो वो ऑडियंस ही होगा। कोई चीज़ सुनी जा रही है, स्पीच सुनी जा रही है, ठीक है, तो ये सब जनरली क्या होते हैं, स्पीच वगैरह जब सुना जाता है तो ऑडियंस के द्वारा ही सुना जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाय द ऑडियंस लगाने की ज़रूरत इसी वजह से नहीं है। नेक्स्ट, इफ़ एक्टिव वॉइस इज़ इन पास्ट परफेक्ट टेंस देन यूज़ हैड बीन। मीन्स अगर एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। किस टेंस में हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हम क्या करेंगे, हम हैड की जगह पे हैड बीन लगाएंगे। ठीक है, हैड की जगह पे हैड बीन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, धोनी हैड फिनिश द मैच 5 ओवर बिफोर। धोनी 5 ओवर पहले ही मैच को ख़त्म कर चुका था। ठीक है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा द मैच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो द मैच, उसके बाद से हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन, वर्ब लगाएंगे फिनिश्ड, और 5 ओवर बिफोर बाय धोनी, यहाँ पर लास्ट में लगा दिया। आप चाहें तो अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, 5 ओवर बिफोर, सॉरी लेट मी राइट अगेन, 5 ओवर बिफोर देन कॉमा, द मैच हैड बीन फिनिश्ड बाय धोनी। ऐसे भी लिखा हो ना तो गलत नहीं होता है। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए कि ऐसे भी लिखा हो तो आप उसे गलत नहीं समझेंगे, वो सही होगा। ठीक है, जैसे कि अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं उसमें, तो ये आई होप आपको पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया होगा। सिंपल फ्यूचर, इफ़ एक्टिव वॉइस इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस देन यूज़ विल बी और शैल बी। जब अगर सिंपल फ्यूचर में होगा तो हम क्या करेंगे, विल और शैल की जगह पे विल बी और शैल बी लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ देखिए, ही विल कॉल यू, तो कॉल व्हाट, तो कॉल यू। ठीक है, तो यू हो गया यहाँ पर, यू हमारा यहाँ पे सिंपल सा सब्जेक्ट बन गया। यू विल बी, यू के साथ विल बी लगता है, कॉल्ड बाय हिम आफ्टर द मीटिंग। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर द मीटिंग पहले कर दिया, फिर कॉमा लगा दिया, यू विल कॉल्ड। ठीक है, आफ्टर द मीटिंग ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर द मीटिंग कॉमा यू विल बी कॉल्ड बाय हिम। बात समझ आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ़ एक्टिव वॉइस इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी हाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस का कॉन्टीन्यूस फॉर्म नहीं बनता है, मतलब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, कल ही बताया था मैंने। सो अब परफेक्ट पे आते हैं, इफ़ एक्टिव वॉइस इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस देन यूज़ विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अगर एक्टिव वॉइस किस में हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ करते हैं। विल हैव शैल हैव तो दिया रहता है, आप उसमें बीन लगा देंगे, और वर्ब इन थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दिया रहता है, तो उसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसमें क्या करना है, परफेक्ट वाले में कुछ सोचना ही नहीं होता है। परफेक्ट वाले में हमको क्या करना होता है, बीन लगाना होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, और उसमें चाहे वो पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में, जैसे वहाँ पे हैज़ हैव होता था उसमें बीन लगाते, हैव बीन लगा देते थे। पास्ट होता तो हैड बीन लगा देते थे। यहाँ पर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, तो विल हैव शैल हैव तो होता ही है, बीन लगा देते हैं। और वर्ब इन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन होता है, तो बस हमको क्या करना होता है, बाई और डूअर और ऑब्जेक्ट को हमको आगे पीछे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, राधिका विल हैव असेंडेड द माउंटेन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या असेंड कर रही है, द माउंटेन विल हैव दिया है, तो विल हैव बीन असेंडेड बाय राधिका द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, द नेक्स्ट मॉर्निंग द माउंटेन विल हैव बीन असेंडेड बाय राधिका, ऐसे लिख सकते हैं कॉमा लगा करके। क्लियर। सो ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस का सारा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बनता नहीं है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसी का नहीं बनता है, ना सिंपल का, ना द प्रेजेंट का, ना पास्ट का, ना फ्यूचर का। ठीक है, और फ्यूचर में एक और नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता है। तो टोटल 8 हो गए हमारे पास जो टेंसेस में देखा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने
पॉजिटिव सेंटेंसेस देख लीजिए। निगेटिव सेंटेंसेस में भी कुछ करना नहीं है। जैसे आप निगेटिव सेंटेंसेस बाकी स्ट्रक्चर में लगाते हो ना, एक्टिव वॉइस में नॉट बीन लगाते हो, तो इसके बीच में हैड फिनिश्ड है तो हैड फिनिश का क्या होगा, हैड नॉट बीन फिनिश्ड, हैड नॉट बीन फिनिश्ड हो जाएगा, हैड नॉट बीन फिनिश्ड लगा देंगे सिंपल, ठीक है। तो हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, ठीक है। हैव असेंडेड है यहाँ पर, तो विल हैव बीन, तो विल नॉट हैव बीन असेंडेड, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट जैसे हम लगाते हैं ना, सिंपली वैसे ही नॉट लगाते जाएंगे। ही विल कॉल यू, तो विल बी कॉल्ड, विल नॉट बी कॉल्ड, विल नॉट बी कॉल्ड हो जाएगा, विल नॉट बी कॉल्ड बाय हिम, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे सेंटेंसेस वैसे इसमें पीछे आते हैं। तो दे बॉट अ कार वाज बॉट बाय देम यस्टरडे, द कार वाज नॉट बॉट बाय देम यस्टरडे, आई सॉ अ जायंट स्नेक वाज नॉट सीन बाय मी इन द गार्डन, द ऑडियंस वर लिसनिंग इन द स्पीच, द हिज स्पीच वाज नॉट बीइंग लिसन्ड केयरफुली, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, पैसिव नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव, और ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना और पॉजिटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है। अब हम कल देखेंगे, कल मीन्स नेक्स्ट मंडे को, ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। देन उसके बाद देखेंगे हम कि कैसे हम मॉडल्स वाले जो भी हैं, ठीक है, मॉडल्स को चेक करेंगे, ठीक। तो इतने चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो मंडे से होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हम 3 दिन में कवर कर लेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, ठीक। सो विद दिस इन टुडे सेशन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।